तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। दोस्तों, आपके सवालों के जवाब देने से पहले एक जरूरी जानकारी। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज की इस Q&A वीडियो में आपका सवाल शामिल नहीं किया है तो आप दुखी मत होइएगा। आज रात 9 बजे हम लाइव भी आने वाले हैं, तो आप हमारी लाइव में भी जुड़ के आप अपने सवाल हैं मुझसे वो पूछ सकते हैं। तो जो भी साथी हैं लाइव में जुड़िएगा और मेरे साथ है बात कीजिएगा। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आज किस किस साथी ने हमें क्या क्या पूछा है। और आज के हमारे जो पहले साथी हैं जिनके नाम है आशादीप स्कूल बिल्लू, और इनका सवाल है, सर जी बीएसपी पोर्टल पर उपलब्ध प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को मिलती है कि? और हाँ, आवेदन चालू है, उसके बावजूद भी पोर्टल पर 70/2024-25 ही आ रहा है जी। तो देखिए आशादीप स्कूल बिल्लू, मैं आपको कहना चाहूंगा इस स्कॉलरशिप के लिए जितने भी मेरे बहुत सारे साथी प्राइवेट स्कूल साथी जुड़े हुए उनमें आप सबसे ज्यादा एक्टिव हो, क्योंकि आपको बच्चों की बड़ी चिंता रहती है कि कैसे भी सरकार की योजनाओं का लाभ इन प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी मिले। हालांकि सरकार है वो प्राइवेट स्कूलों को भी छात्रवृत्ति देती है। मैं इस पे वीडियो बनाने वाला था लेकिन यार टाइम नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपको कहना चाहूंगा, देखिएगा यहाँ पे है जो स्कॉलरशिप आप 24-25 बता रहे हो ना, अभी लगातार पोर्टल अपडेट हो रहे हैं। कुछ स्कॉलरशिप को लेके यहाँ पे है 25-26 भी आ रखा है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो पोर्टल है, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने 24-25 में आवेदन नहीं किया है तो उनके आवेदन भी स्वीकार किए जा रहे हैं। लेकिन मैंने भी इस पोर्टल की जांच की है, इस पोर्टल में काफी सारी तकनीकी खामियां भी हैं जिसकी वजह से स्कूल साथी परेशान भी होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अगर आप अपने बालक बालिकाओं को सरकार की इन योजनाओं का या फिर इन स्कॉलर का फायदा दिलवाना चाहते हैं तो एक शर्त यह है कि आपका जो पीएसपी पोर्टल है, उस पीएसपी पोर्टल पे सभी स्टूडेंट के आधार कार्ड नंबर, जन आधार कार्ड नंबर, उसकी बेसिक जानकारी, वो बीपीएल है, एससी एसटी है, क्या श्रमिक कार्ड है, अगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल आप अपडेट कीजिएगा। क्योंकि वहां पर जो अपडेट होंगे फिर ही इस जो अपने बीएसएफ वाला ये जो इसमें पोर्टल है ना बेनिफिशियरी वाला, इसके ऊपर अपडेट होगा तो ही ये पोर्टल पकड़ पाएगा कि ये जो बच्चा है वो इस स्कॉलरशिप के काबिल है। अगर आप मैनुअल ऐसा करना चाहोगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम है वो चल रखा है, तो पोर्टल को तो पता लगना चाहिए ना। तो पहले पीएसपी पोर्टल पे जहां पे स्टूडेंट की डेटा एंट्री की जाती है वहां पे उसकी हर एक डिटेल अप टू डेट होनी चाहिए। फिर यहाँ पे है 24 घंटे बाद या 2 दिन बाद में है वो इस पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा। तो जिस स्कॉलरशिप के लिए जो स्टूडेंट पात्र है उसका नाम वहां पे वो दिखाई देगा, ऐसे नहीं दिखाई देगा। थोड़ा सा और वेट कर लीजिएगा, जल्द से जल्द इसके बारे में आपको और अपडेट की जानकारी देने वाला हूं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं द उस्मान चौहान। इनका सवाल यह है, पात्रता प्रमाण पत्र 26 से बनाना कब से प्रारंभ होगा? अभी देखिए शुरुआत में जैसे फॉर्म शुरू है तो टेक्निकल खामियों की वजह से ये जो सर्टिफिकेट है इसका लिंक हटा दिया जाता है, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, मैंने तो देखिए आज तो देखा नहीं, वो लिंक है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जिस दिन से वो लिंक अवेलेबल हो जाए उस दिन से आप पात्रता सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो नया सेशन चल रहा है ना 25-26 का, जो ऐसे बालक बालिकाएं हैं जो यहाँ पे 11वीं पास करके या फिर 10वीं पास करके 11वीं में आए नए सेशन में 25-26 में, जो अदर बोर्ड से थे, उनका भी अभी बना लेना। 100 रुपए में काम चल जाएगा, फिर अगले साल 1100 रुपए देने पड़ेंगे, फिर 3500 रुपए देने पड़ेंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं कुकू चंद, और इनका सवाल यह है, नमस्कार सर जी। नमस्कार। PPP3 RT एडमिशन देंगे या नहीं, क्योंकि नामी स्कूल तो अभी भी क्या है तरक्कियां ही जा रही हैं सर। RT का फाइनल टाइम फ्रेम तो 31 अगस्त था, इतना लंबा वेट करना क्या उचित होगा, क्योंकि बच्चों के सेशन कब स्टार्ट हो गए, प्लीज सजेस्ट सर, थैंक यू। तो कुकू सिंह, देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, बड़ा प्यारा नाम मुझे ये लगा है। अभी देखिएगा एडमिशन हो रहे, मेरे पास बहुत सारे स्कूल साथियों के मैसेज भी आए कि सर जो बच्चा हमारे स्कूल में था हमने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया, अब उसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में हो गया। हम ये चाहते हैं कि उसका एडमिशन हमारे स्कूल में आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि गलती आपकी है, आपने हो सकता है कि डेटा एंट्री नहीं की हो बच्चों की, तो अब तो वापस नहीं आ सकता। तो इंटरेस्टेड है स्कूल साथी भी, और आज भी यहाँ पे PPP3 में बहुत सारे अपने राजस्थान स्कूलों में लगातार एडमिशन हो रहे हैं। ये प्रक्रिया चलेगी 31 अगस्त तक।
अब यहाँ पे सेशन तो 1 जुलाई से शुरू हो रखा है, तो अब आप 1 जुलाई है तो यहाँ पे बच्चों को आपने घर बैठा रखा है क्या? भाई स्कूल में डालो ना कि भाई इसमें हो जाएगा तो इसमें ले लो, नहीं हो रहा है तो फिर फीस ले लो, तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? तो बच्चों का ये मत स्कूल वालों पे ही सारी चीजें नहीं थोपा करती हैं, गार्जियन खुद भी जिम्मेदारी है, उसको भी लेनी पड़ती है। अगर आप फ्री के चक्कर में रह जाओगे तो बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। फिर भी आप ये चाहते हो कि मैं गरीब हूं, तो भैया गरीब हो तो आप प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते, तो सरकारी स्कूल हैं। कुछ साथी कह सकते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, अरे भैया होती है, आपकी सोच है वो थोड़ी सी डाउन हो गई है, क्योंकि सभी गांव के बच्चे यदि सरकारी स्कूल में जाएंगे और अभिभावक जाके लठ लेके खड़ा हो जाएंगे ना, तो मास्टर के पढ़ाऊंगा कौन? कमी अपने में है। सभी टीचरों पे, सरकार पे दोष लगाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं एफिन शेख। इनका सवाल यह है, सर गार्गी पुरस्कार या बालिका पुरस्कार का सर्टिफिकेट कब आएगा? पिछले साल का पैसा आ गया है अकाउंट में, लेकिन सर्टिफिकेट कब तक आएगा? तो भैया देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन का डिपार्टमेंट है ना, इसमें जो भी अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं ना, वो नींद में सोए रहते हैं, बस अपनी फॉर्मेलिटीज करते हैं। यहाँ पे साथी मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं, जब उनके पास कॉल करते हैं किसी समस्याओं को लेके, तो ये कहते हैं कि नहीं अपन इंडिविजुअली पर्सन की समस्याएं नहीं, विभागीय हैं, उनके अनुसार करेंगे, जिनकी समस्या है उनसे बात करके समाधान करेंगे, आपके कहने से नहीं करेंगे। ये कई तरह के चलते हैं, लेकिन ना तो उनका कॉल उठाते हैं, ना उनकी यहाँ पे मेल का कोई रिस्पॉन्स देते हैं। मैंने भी उनको 1-2 बार बोला है कि सर्टिफिकेट जारी कराओ, तो नींद में सोए में, लेकिन चिंता मत करो, मैं यहाँ पे इसको संज्ञान में लूंगा। संबंधित शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग भी नहीं, अपना डायरेक्टर नहीं, फिर सीधा सचिवालय से है, वो अपने सचिव महोदय को लेटर है इस बारे में लिखूंगा, फिर देखते हैं कि वो करेंगे नहीं करेंगे। एक तो पता लग जाएगा, क्योंकि जानकारी तो मेरे पास भी नहीं कि सर्टिफिकेट देंगे कि नहीं देंगे, ना वो अधिकारी बता रहे हैं कि हाँ या नहीं। कोई मैंने लिखा है इस बारे में, जो पोर्टल पे तकनीकी समस्या आई थी इन बच्चियों के लिए, जो अभी पोर्टल अनलॉक हुआ ना, इसके बारे में मैंने लिखा था, उस समय लिखा था कि पोर्टल अनलॉक करो, बच्चों को पैसा नहीं मिला, सर्टिफिकेट अभी जारी नहीं हुए हैं, बात आ रही बसंत पंचमी तो कद की चल गई है ना। तो ये कई सारे इश्यूज है। अब देखिए थोड़ा सा समय अभाव है, अब समय अभाव के कारण है, मैं भी क्या दूसरे कार्यों में व्यस्त हो जाता हूं, तो इसलिए समस्याएं आती हैं, अन्यथा तो हर बार ही करवाते हैं। ये सोए रहते हैं, उनको जगाना पड़ता है, खड़ा हो गया सुबह के 4 बज गए। चलिए कोई बात नहीं, अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं प्रमोद कुमावत, और इनका सवाल यह है, सर मैं निजी स्कूल संचालक हूं, मेरे पास एक विद्यार्थी कक्षा 4 में प्रवेश लेने के लिए आया, जो सरकारी विद्यालय में कक्षा 6 में अध्ययनरत की टीसी लेकर आया। विद्यार्थी की जन्म तिथि 13 मार्च 2016। विद्यार्थी के अभिभावक विद्यार्थी का प्रवेश 4th में करवाना चाहते हैं, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ाई कमजोर में वगैरह वगैरह, लंबा वो सवाल पूछेला यूडाइस पोर्टल। ठीक है, मैं प्रमोद आपका सवाल हमें समझ गया। यहाँ पे तो देखिए ऐसा है, अभी क्या है कि रूल के मुताबिक है, अपन 1 से लेके 8वीं तक के बच्चों को तो फेल ही नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो कमजोर है तो लगातार देखिए शिक्षा विभाग भी इसके लिए आदेश जारी कर रहा है कि बच्चों को फेल न करके उसे उस काबिल बनाया जाए, क्योंकि ये आगे बड़ा लफड़ा आने वाला है। अब ये जो एज का लफड़ा चला ना अपने NEP 2020 के अनुसार, तो जब वो आगे की कक्षा में जाएगा फिर उसके सामने शायद कोई बड़ी समस्या आ सकती है। तो ऐसे में वो पढ़ा हुआ है तो भैया एडमिशन तो आपको देखिए उसी क्लास में वो लेना पड़ेगा, उसे उस काबिल कीजिएगा, उसकी एक्स्ट्रा पढ़ाई कीजिएगा, एक बार के लिए कक्षा 4th में बैठा दीजिएगा, कुछ दिनों के लिए 5th में बढ़ा दीजिएगा, ताकि वहां से वो ज्ञान ले ले, अगली क्लास के काबिल हो जाए। अन्यथा जन्म तिथि को लेकर लफड़ा होगा, फिर यूडाइस पोर्टल पे आप जाओगे तो वहां पे तो चेंज ही नहीं होगा कि बच्चा इस स्कूल में, उसको डिमोट कैसे कर सकते हैं। तो ये बड़ी समस्या आएगी आपके सामने। गार्जियन को आप भी ये कहेगा अगर ये इस काबिल नहीं है तो थोड़ा सा घर पे भी मेहनत कराए, और स्कूल वाले हैं आप तो आप उसे और ज्यादा मेहनत है वो करवाएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं जानकी देवी, और इनका सवाल यह है, हाउ टू चेंज PSP पोर्टल इंफॉर्मेशन ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट प्लीज। यस यू कैन चेंज। देखिएगा आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, अपने कुछ स्टूडेंट की लिमिट परमिशन अपने PSP पोर्टल पे दी जाती है। स्टूडेंट का जहां पे डेटा होता है वहां पे एडिट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो वहां पे लिमिट। अब लिमिट का मतलब यह है कि जैसे एज का लफड़ा आ गया, अब नियमानुसार उस कक्षा के अनुसार उसकी एज है ही नहीं, तो पोर्टल चेंज नहीं करेगा। नाम में गलती है, स्पेलिंग आप चेंज कर सकते हो, कैटेगरी वगैरह वगैरह इसमें आप यहाँ पे वो चेंज कर सकते हो, लेकिन कई बातें ऐसी हैं या कुछ रूल ऐसे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होता। जैसे RT वाले बच्चों को आप नहीं कर सकते अपने PSP पोर्टल पे। इसके लिए तो आपको PSP जो शाखा है उससे संपर्क करना पड़ेगा, उनके माध्यम से होगा।
अगर कोई ऐसा नॉन आरटी का या आरटी का ऐसा स्टूडेंट है जो आपके लेवल पे उसका करेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो संबंधित पीएसपी पोर्टल वाली जो हेल्पलाइन है ना, वहां पे संपर्क कीजिएगा, समस्या से अवगत करवाएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आरजे सीयू जिब्बी, और इनका सवाल यह है, सर फ्री टेबलेट के लिए कभी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है क्या सर? प्लीज 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 प्लीज। मैं समझ गया आपकी बात। देखो ऐसा है, इस योजना के लिए मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं, विभाग के द्वारा एक लिस्ट है वो जारी की जाती है, उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो फिर आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय होता है, तो उस समय है वो कुछ दस्तावेज की प्रतिपूर्ति करवाते हैं, ठीक है ना, वो तो ऑफलाइन प्रक्रिया होती है, तो उस समय आपको है वो फॉर्म भर के वहां पे देना पड़ेगा, दस्तावेज आपको जमा करवाना पड़ेगा। तो ये बाद की बातें हैं, अभी नहीं, क्योंकि अभी तो लिस्ट भी जारी नहीं हुई है, तो आप चिंता मत कीजिएगा, जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको जानकारी वो देता रहूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं ऋषिका गोयल, और इनका सवाल यह है, सर मेरी एसएसओ आईडी की लाइव फोटो में मेरा फेस टेढ़ा आ रहा है, इसका एडिट कर सकते हैं क्या? इस आगे सिलेक्शन में फॉर्म कैंसिल तो नहीं हो जाएगा नाम मेरा? तो ऋषिका मने एक बात बताओ, ये छोरी तो दरी को नहीं माने, ये फोटो ही मुंडो टेढ़ो करके उतरा, मैंने यह बता तो बावड़ी लाइव फोटो को मुंडो क्या ले टेढ़ो करे, सेल्फी थोड़ी लेनी है, करना मुंडो अया करेंगे, करना अया करेंगे, सीधी सीधी फोटो उतरा ली, उतना दिखा को ना होगे। जब लाइव फोटो उतरी कैप्चर हुई ही, लोग करने से पहले वो दिखा रहे होता ना कि तेरो मुंडो माना अया कसो दिखियो है। तो मैं ताने बताना चाहूंगा, जब काम करो ना तो स्टैंडर्ड मत कराया करो, ये मुंडा मंडा सेल्फी आठे ही रह जाएगा, है ना। तो अभी देखिए, अगर वहां पे समस्या ही आ गई तो एडिट का ऑप्शन यदि आपको वहां पे मिल रहा है, क्योंकि ये लिमिट है, केवाईसी एक बार होती है लाइव की, ठीक है ना, जहां हैंडराइटिंग एक बार केवाईसी होती है सिग्नेचर की, उसके बाद एक मौका और दिया जाता है। अगर आपने 2 मौके ले लिए हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन किया फिर आपने एडिट कर दिया, तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते फिलहाल की स्थिति में। आगे कोई अनलॉक कर दे विभाग, वो बाद की बात है, लेकिन इसके लिए तो आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ेगा, हमारे जैसे क्रिएटर के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा कि कब अपडेट आ जाए, कब जानकारी वो दे दे, ठीक है। तो चिंता मत कीजिएगा, अगर वो फोटो टेढ़ी हो गई है, आपका चेहरा तो दिख रहा है ना, थोड़ा मैच हो रहा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं। ये मैं कई बार बता चुका हूं, यहाँ पे जो ओटीआर करवाया जा रहा है इसका सोर्स कुछ अलग है, जो आप समझ रहे हैं उसका वो मतलब नहीं है। मैं कई बार, हमारा जो राजगुरु जी एडू चैनल है उस पर मैंने ओटीआर को लेके कई वीडियो बनाई है, आप वहां पे जाइएगा देखिएगा, और जो ओटीआर अपडेट को लेके जितने भी वीडियो हैं वो देखिएगा, हर वीडियो के अंदर मैंने कई अलग अलग प्रकार की जानकारी दी है, ताकि मान ली ये छोरी है ना, ये दिमाग में टेंशन नहीं ले और पढ़ाई कर ले। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझेगा। चलो अगला साथी का सवाल लेते हैं, और इनका नाम है रामलाल सुथार, और इनका सवाल यह है, सर मजदूर कार्ड और ई श्रम कार्ड में क्या अंतर है? क्या ये दोनों एक ही हैं या इनके फायदे अलग अलग हैं? कृपया इस पर एक वीडियो बनाए और जानकारी दे, धन्यवाद। जी जरूर, मैं रामलाल जी बिल्कुल इस पे जानकारी दूंगा। इसको लेके बहुत सारे साथी हैं वो कंफ्यूज हो रखे हैं। श्रमिक कार्ड और ई श्रम है, दोनों अलग अलग है। श्रमिक कार्ड के फायदा ज्यादा है, ई श्रमिक कार्ड का कोई फायदा नहीं, अगर मैं कहूं मेरे अनुभव के आधार पर, जिसका जीता जाता जागता उदाहरण है। जब मैं इस बारे में वीडियो बनाऊंगा आपको अपने आप वो समझ जाएगा। ई श्रमिक कार्ड देखिए, कई बार क्या होता है कि ऐसे जो श्रमिक होते हैं जिनके पास कोई सोर्स नहीं होता है, ठीक है ना, दस्तावेज बनाने का, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि आप आवेदन करो ताकि आपको कई सुविधा है वो दे सकें। सरकार ये जानना चाहती है कि कितने लोग गरीब हैं, किन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे, एक लंबी प्रोसेस है, इस वीडियो में कंप्लीट करना संभव नहीं है। चलिए अगले साथी का सवाल आते हैं, और सवाल तो आपके यहाँ पे है, लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आशा रखता हूं आप मेरे जवाब से जरूर संतुष्ट होंगे। अगर जवाब से आप संतुष्ट हो, आपको अपना उत्तर मिल गया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरे जवाब से कितना संतुष्ट है। इसके अलावा जो भी साथी चाहते हैं कि आने वाले Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को इसी तरह से शामिल करूं, तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ अपना कमेंट या सवाल किया करें। क्योंकि देखिएगा, मैं कोशिश करता हूं कि हर सैटरडे को अपना यूट्यूब की जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां पे संडे कमेंट के लिए मैं पोस्ट डालता हूं, और वहां पे लिखता भी हूं कि यदि आपको मेरे से सवाल पूछना है तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी आपको लिखना पड़ेगा। अब कई साथी लिखते नहीं है, फिर बोलते हैं आपने तो हमारा सवाल ही नहीं लिया। अरे मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां भी, हमारे भी कुछ रूल हैं, उन रूल को आपको भी फॉलो करना पड़ेगा।
तो ऐसे में जिनका सवाल शामिल नहीं किया गया और आपने सैटरडे के दिन या इससे पहले लिखा है तो आपने अपनी तरफ से कमी छोड़ी। तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल है वो पूछा करो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।